हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेजुएशन के 6 सेमेस्टर का सिलेबस, यानी कि जो बीए बीएससी अभी 6 सेमेस्टर में हुए हैं तो उनके पास कौन कौन से मैथ्स आएंगे, क्या क्या यूनिट है, कितने चैप्टर हैं, क्या कुछ उनको कवर करना है। तो ये सारी चीजें आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो शुरुआत के अंदर मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि आपको पता है पर सेमेस्टर आपके 3 मैथ्स रहते हैं। जो पहला आपका मैथ है यानी कि सेमेस्टर 6 के अंदर वो है रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। जो सेकंड है वो है लीनियर अलजेब्रा और थर्ड है डायनामिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जब तक मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूं यानी कि सिलेबस को डिस्कस करता हूं, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे एक कमेंट छोड़ दीजिए जैसे भी आपको लगा हो, और चैनल से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आगे जो हम सिलेबस करेंगे उन वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे भी। तो शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट मैथ से। टोटल 3 है, तीनों यानी कि 6 सेमेस्टर आप चरम सीमा पे आप पहुंच चुके हैं। 5 सेमेस्टर आपका क्लियर हो गया है, यानी कि 6 सेमेस्टर है तो ऑब्वियस सी बात है मैथ भी फिर चरम सीमा वाले ही मिलेंगे भी आपको। चरम सीमा का मीनिंग ये नहीं है कि बहुत ज्यादा हार्ड है, हार्ड तो कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं, और मैथ तो बिल्कुल भी नहीं होता भी। सबसे आसान सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो मैथमेटिक्स, ठीक है ना। तो सबसे आसान सब्जेक्ट का जो पहला मैथ्स है वो है रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो मैं आपको बता देता हूं, टोटल आपके इसके अंदर 7 चैप्टर रहेंगे, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं। 7 चैप्टर यहाँ है, 11 चैप्टर यहाँ है और 11 चैप्टर यहाँ है। 11 11 22 और 7 यानी कि 29 आपके टोटल चैप्टर हो गए भी। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि यहाँ जो टोटल चैप्टर्स हैं वो आपने कवर करने हैं भी 29, ठीक है ना। 6 सेमेस्टर के अंदर 29 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब कौन सा मैथ इजी है, कौन सा मुश्किल है, क्या आपको करना है, ये सारी चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे। जैसे पहला है रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जो इसका लेवल में अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट बता रहा हूं मैं। आप ये मत समझना कि सर आपको आसान लगता है इस वजह से बोल रहे हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स व्यूज, ठीक है ना। वैसे तो सारे ही आसान है, पढ़ने वाले के लिए तो कोई मुश्किल है ही नहीं। यानी कि अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट व्यूज इस मैथ को इजी कंसीडर किया जाता है। अगर हम तीनों की कंपैरिजन करें, तो तीनों की तुलना करें तो ये आसान पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो अब आसान पड़ता है तो इसमें जो पहला है चैप्टर वो है जैकोबियंस, बीटा एंड गामा फंक्शन है, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, इंटीग्रेशन यानी कि इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। इंटीग्रेशन से रिलेटेड ही चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट सारी उसी से रिलेटेड है। तो पहले हम सिंपल इंटीग्रेशन करते थे 12th में, छोटे मोटे इंटीग्रेशन, फिर प्रोडक्ट रूल आ गए। अब यहाँ डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का साइन, फिर इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन, 3 बार मिलेंगे। तो ये जो इसके पहले 3 चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट यूनिट यानी कि ये आपकी है फर्स्ट यूनिट, जो पहले 3 चैप्टर हैं। उसके बाद जो सेकंड है ये जो फोर्थ है सेकंड यूनिट के अंदर आता है फोरियर सीरीज, बहुत ही आसान टॉपिक है। यानी कि ये होगी आपकी सेकंड यूनिट, एक ही चैप्टर है बस सेकंड यूनिट के अंदर, और आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, सर एक यूनिट में ना 4 चैप्टर थे, मैंने पहले 2 कर लिए और उन्हीं में से क्वेश्चन मिल गया। हाँ ठीक है, हो जाता है, लेकिन जो जो छोड़ दिए ना तूने और वो कहीं और एग्जाम में आ गए, उनमें क्या हाल होगा वो देखना तुम, ठीक है ना। तो सारा पढ़ा करो कंप्लीट, इतना तो मुश्किल सिलेबस में नहीं है, इजी सा हो जाएगा। उसके बाद है चैप्टर नंबर 5, ये भी अकेला थर्ड यूनिट, कैलकुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कैलकुलस में समझते हो आप, मैथमेटिक्स की ब्रांच है, एडवांस कैलकुलस आप पढ़ चुके हो, कैलकुलस पढ़ चुके हो, तो इसका मीनिंग आपको बताने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। ये है भी आपकी थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट के अंदर अकेला चैप्टर है कैलकुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होते हैं उनका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सारा भरा पड़ा है इसमें। उसके बाद 6 है एलिमेंट्री फंक्शंस एंड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन से आप समझते होंगे, यानी कि कुछ ऑपरेट करना, कुछ चेंज करना, ऐसा कुछ इसके अंदर मिलेगा। और है क्रिटिकल मैपिंग्स। तो क्रिटिकल मैपिंग क्या होती है ये भी हम जब पढ़ाएंगे तभी बताएंगे भी, अभी तो यहाँ इतना एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता। तो ये है भी आपकी फोर्थ यूनिट। तो यानी कि ये टोटल 4 यूनिट है, यूनिट वाइज सिलेबस डिवाइड कर दिया है मैंने, आप लोग देख सकते हो। जो बुक खरीद के लेके आओ, ये जो बुक है जिस हिसाब से मैंने ये सिलेबस लिखा है, बुक है भी जीवन सन्स, जीवन सन्स पब्लिकेशन, जीवन सन्स पब्लिकेशन न्यू कॉलेज, यानी कि जीवन सन्स न्यू कॉलेज की बुक के अकॉर्डिंग मैंने सिलेबस लिखा है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज इन्हीं को फॉलो करती है,
खासकर केयू के, एमडीयू, जीजेयू या सीडीएलयू, बहुत सारी, ठीक है ना, जो हरियाणा की स्टेट यूनिवर्सिटी है वो, यहाँ तक डीयू भी इन्हीं को प्रेफर करती है ज्यादातर, ठीक है ना। कुछ हर एक यूनिवर्सिटी में देखो तो कुछ ना थोड़ा बहुत चेंज तो होता रहता है, कई यूनिवर्सिटी की स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है, कई में छोटा मोटा इधर उधर ये हो जाता है। कोई सा टॉपिक आपका थर्ड सेमेस्टर में उनका फोर्थ में आ जाएगा, पढ़ना तो है ही देखो भी, ठीक है ना। तो ये है आपका फर्स्ट मैथ जो सबसे आसान है, 4 यूनिट है, इस तरीके से आपने कवर करनी है। सेकंड पे आते हैं लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा यानी कि नाम से ये बहुत आसान लग रहा है, लेकिन मैं इसको कंसीडर करता हूं एक मॉडरेट लेवल के मैथ में भी, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट व्यूज। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि सभी आसान है पढ़ाने वाले के लिए, पढ़ने वाले के लिए थोड़ा सा हो जाता है। तो इसके अंदर है वेक्टर स्पेस एंड सबस्पेस, बेसिक एंड डायमेंशन, कोसेंट एंड स्पेस। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं पहली यूनिट बहुत आसान होने वाली है इसकी, यानी कि जो ये फर्स्ट यूनिट है ना, इसमें सारी बेसिक बेसिक बातें बताई गई हैं जो बहुत ही आसान है, जिनको आप एक बार में कैच कर पाएंगे अगर आप पांचों सेमेस्टर के मैथ अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं तो। उसके बाद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैंक एंड नलिटी। अब ये आती है आपकी सेकंड यूनिट के अंदर, यानी कि दोनों जो चैप्टर हैं वो सेकंड यूनिट कवर करेंगे भी। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन याद करो, मैट्रिक्स में पढ़ा था हमने, ठीक है ना, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, रो ऑपरेशन वगैरह कुछ, ट्रांसफॉर्म जहां भी आ जाए उसका मीनिंग ऑपरेशन लगाना है, बस ये समझा करो आप। तो ये 2 चैप्टर आती हैं सेकंड यूनिट के अंदर। अगला है अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 6 में, मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ड्यूल स्पेस, इगन वैल्यू या इगन वेक्टर्स। अब कई बोलते हैं सर आइगन होता ही है, कई बोलते हैं सर आइजन होता है। भाई सभी की अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन है, आप कुछ भी बोलो, मैं तो इगन ही बोलता हूँ भी, तो इगन ही बोलेंगे इसको। तो ये जो 6, 7, 8 और 9 है, ये चारों चैप्टर कवर करते हैं आपकी थर्ड यूनिट को, ठीक है ना। और फिर बाकी जो बच गया उसमें आता है 10 और 11, यानी कि फोर्थ यूनिट ये कवर करते हैं भी आपकी फोर्थ यूनिट, यानी कि इनर प्रोडक्ट स्पेस और लीनियर ऑपरेटर ऑन इनर प्रोडक्ट स्पेस, यानी कि ये दोनों प्रोडक्ट स्पेस से रिलेटेड चैप्टर हैं, तो कंप्लीटली दोनों को एक साथ ही पढ़ना पड़ेगा। वो जो स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना, सर इसको छोड़ दे इसको कर ले, आप 10th को छोड़ के 11th पढ़ के देखना आपको कैसा लगेगा। आप बोलोगे नहीं सर 10th ही पढ़ ले पहले, वो बेटर है, ठीक है ना, क्योंकि एक दूसरे से घुले मिले हुए हैं। 10th अगर आपको अच्छी तरीके से नहीं आता, 11th आप नहीं पढ़ पाओगे, तो ठीक है ना, मिले जुले टॉपिक है। तो ये था भी आपका सेकंड मॉडरेट लेवल। उसके बाद आते हैं भी डायनामिक्स पे। नाम सुन के आपको ऐसा लग रहा है जैसे ना कुछ बॉम्ब हो ये, ठीक है ना, ये फट जाएगा, ये है ही एक्चुअल में बॉम्ब है। तो ये उन लोगों के लिए आसान है, उन स्टूडेंट्स के लिए आसान है जो फिजिक्स में अच्छा खासा इंटरेस्ट रखते हैं, यानी कि बीएससी वाले, बैचलर ऑफ साइंस। बीए वाले थोड़ा सा इसको टफ मानते हैं। टफ क्यों मानते हैं? क्योंकि फिजिक्स उन्होंने पढ़ी नहीं 10th के बाद, ठीक है ना, वो सिर्फ मैथ पढ़ने लग गए। और ये मैथ कॉम्बिनेशन है फिजिक्स प्लस मैथ, यानी कि ज्यादा फिजिक्स कम मैथ, ये होगा, ठीक है ना। तो इस वजह से जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट है वो थोड़ा सा इसको ये समझ लेते हैं, नहीं सर ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, ये हो गया। लेकिन जो बीएससी वाले हैं उनको डेफिनेटली समझ में आएगा। ये थर्ड सेमेस्टर वाला स्टैटिक्स जैसा है, ये समझो। जिन्होंने स्टैटिक्स पढ़ लिया ना वो ये भी पढ़ लेंगे, ऐसा कोई मुश्किल है ही नहीं। अब आप लोग बोलोगे सर आर्ट वाले हम भी तो स्टैटिक्स पढ़ के आए हैं। पढ़ने में और समझने में काफी अंतर होता है, आपको वो टिप्स पे याद होना चाहिए। अगर अभी मैं आपसे बोलूँ ना कि सर मैं आपसे पूछूंगा कि स्टैटिक्स में आपने क्या क्या पढ़ा है, कितने चैप्टर थे, क्या उसमें टॉपिक थे, वो सारा कुछ, अभी आप वीडियो छोड़ के भाग जाओगे, नहीं सर नहीं सर इतना तो नहीं पढ़ा हमने, पास हो गए सफिशिएंट है। तो यहाँ पे आ जाइए डायनामिक्स, तो आर्ट्स वालों के लिए बॉम्ब का काम करेगा, यानी कि एक अच्छा खासा मैथ है, जबरदस्त इसके अंदर टॉपिक रहेंगे जो नेचर से रिलेटेड आपको बताएंगे क्या कुछ है। नाम से ही आइडिया लग जाता है, मोशन अलोंग ए प्लेन कर्व, रिलेटिव मोशन हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, इलास्टिक स्ट्रिंग हो गया, ठीक है ना। तो ये जो पहले 4 चैप्टर हैं भी, पहले 4 चैप्टर ये आपकी फर्स्ट यूनिट कवर करते हैं, यानी कि ये होगी भी आपकी फर्स्ट यूनिट। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग, माय फेवरेट, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। अब आप बोलोगे सर ये 9th का कहां से आ गया इसमें? ये 9th का नहीं है, ये है बीएबीएससी का ही, लेकिन चरम सीमा वो बोल रहा था ना मैं स्टार्टिंग में। तो ये जो 5th और 6th है ये आपकी सेकंड यूनिट कवर करते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वर्क, पावर एंड एनर्जी। टॉपिक देखने में छोटे लगते हैं लेकिन हैं बहुत बड़े, यानी कि नाम छोटे दर्शन बड़े, वो मिलेंगे आपको। उसके बाद अब आ जाते हैं 7th और 8th पे। मोशन ऑफ पार्टिकल ऑन स्मूथ एंड रफ प्लेन कर्व्स
और उसके बाद है प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल एक अच्छा टॉपिक है पढ़ने के लिए, अगर आप पढ़ना चाहो तो ये आगे नेट वगैरह में भी काफी काम आता है। तो ये है भी थर्ड यूनिट, ठीक है ना, ये है थर्ड यूनिट आपकी 7th और 8th। उसके बाद 9th और 10th 11th बनाते हैं आपकी 4th यूनिट, ये तो आपको पता लगी क्योंकि लास्ट में जो बचा वो सारा 4th। सेंट्रल ऑर्बिट केपलर लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है भी, केपलर लॉ बहुत जगह फिजिक्स में भी आता है और मैथ में तो ये आ ही गया देखो, ठीक है ना। और आगे नेट वगैरह में या एमएससी वगैरह करोगे तो वहां आपको बहुत दिक्कत देगा, ये केपलर लॉ अच्छी तरीके से पढ़ लेना। मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन 3 डायमेंशन, जो पार्टिकल की मोशन होती है ना 3 डायमेंशन के अंदर, उसके रिलेटेड ये चैप्टर है 11th। तो इस तरीके से टोटल आपके 4 यूनिट में सिलेबस डिवाइड किया गया है, 4 4 4 टोटल 12 यूनिट्स 29 चैप्टर। तो मैं यहाँ लिख देता हूं जो टोटल यूनिट्स, ये तो हर सेमेस्टर में ऐसी रहती है, टोटल यूनिट्स 4 हैं, चैप्टर है 29, 7 11 11 का कॉम्बिनेशन है। तो ये आपको कंप्लीट पढ़ना है, ये ओवरऑल आपका 6 सेमेस्टर है, ठीक है ना। अब जो आपके लिए गुड न्यूज है, गुड न्यूज का मीनिंग वो चीज एंड में दी जाती है वीडियो में, कईयों को तो शुरू में देखते ही भाग गए होंगे, चैप्टर तो देख ही लिए, यूनिट देख ली, चले जाते हैं, क्या बताएंगे हम। गुड न्यूज ये है, हम शुरू करने जा रहे हैं अभी रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। थोड़ा सा छोटा है, जल्दी हो जाएगा, जल्दी आपके समझ में भी आएगा। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसको निपटा के फिर आगे वाले पे चलें, ऐसे 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 ऐसे। स्टार्टिंग में डायनेमिक स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में सबसे हाई लेवल की चीज को हाथ लगाना हमेशा मूर्खता होती है। सोल्व कर सकते हैं इसको, नो मैटर, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको भी पढ़ने वाले बैठे हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस यहाँ रहेगा स्टार्टिंग में। इसके कंप्लीट हो तो ही चाहे दोनों एक साथ स्टार्ट कर दे, वो बाद की बात है, बाद में बताएंगे आपको। तो फिलहाल हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। मैथ के नाम मैंने बता दिया, अभी एग्जाम चले हुए हैं बच्चों के, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कौन से मैथ्स आपने परचेज करने हैं, कहाँ से लेने हैं, वो सारा आपको पता होगा, और क्या क्या सिलेबस है, ये कंप्लीट डिटेल थी आपकी, कौन सा मैथ मुश्किल आसान सारा कुछ आपको पढ़ना है। बस मेरा जो मेन मोटिव है वो ये है कि आप सिलेबस ना छोड़ा करो। आपको लगता है ना सर 4 यूनिट है, सर क्या करें, कॉलेज में करवाते नहीं है, 1 यूनिट में 4 चैप्टर है, 2 करके काम चला रहे हैं, ऐसा ना किया करो भाई। ठीक है, आप पासिंग मार्क्स ले जाओगे, लेकिन बेसिक आपका जड़ से खत्म हो जाएगा। आप आने वाले क्लासेज में ये बुक दोबारा ढूंढते फिरोगे, हाँ भाई वो वाली बुक थी, वहां से मैं पढ़ लूँ, वहां से मैं पढ़ लूँ। जो एमएससी करते हैं ना उनसे पूछना कि ग्रेजुएशन में जो टॉपिक छूटे हैं ना, वो कैसा कैसा एंजॉय कर रहे हो उनको आप, तो बोलेंगे भाई छोड़ना नहीं चाहिए था, अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए था। क्योंकि कंप्लीट नॉलेज अगर आपके अंदर है तो पेपर भी ऑब्वियस सी बात है कंप्लीट ही होंगे, वरना आधे अधूरे छोड़ने पड़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का जो मेन मकसद था वो आपके साथ सिलेबस डिस्कस करना, क्या क्या टॉपिक मैथ सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, ये परचेज कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम फर्स्ट यानी कि चैप्टर स्टार्ट करेंगे जैकोबियंस, जो रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर आता है। तो तब तक बने रहिए डिफेक्टो क्लासेस के साथ। थैंक यू।